हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम भूगोल जो एग्ज़ाम में बहुत बार भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पर ज़्यादा भारत के भूगोल के बारे में ध्यान रखना है। तो चलते हैं। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ की गई थी? तो सिंदरी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। और DRDO को 1958 में। कांगो रिपब्लिक किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देश में से एक देश है? हीरे के उत्पादन में। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा क्या है? हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। सर्वाधिक आयु वाली प्राणी कौन है? कछुआ। सर्वाधिक आयु वाली प्राणी कौन है? कछुआ। दुलहती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो दुलहती पावर परियोजना किस नदी पर? रावी नदी पर। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में है। एलिफेंटा केव जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, गुफा। भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, जिनमें से एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? वो अमरकंटक की पहाड़ी। इजराइल की किन देशों के साथ उभयनिष्ठ रेखा है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। उभयनिष्ठ रेखा है लेबनान के साथ, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में फैली है? तो जलोढ़ मिट्टी। कितने प्रतिशत पर फैली है? तो 44% पर। भारत की सीमा की स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, और दूसरा है नारकोंडा। अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो अरब रेखा उज्बेकिस्तान पर और कजाकिस्तान की सीमा पर। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप से कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? तो हरित गृह प्रभाव जो होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? तो CO2। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ है? तो कुमायूं क्षेत्र में, हिमालय रेंज में। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेनी नदी पर। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर। मध्य प्रदेश के साथ किन राज्यों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो 5 राज्य करती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट किस है? तो हिमाचल प्रदेश में। यूट किस प्रजाति का घर है? किर्गिज का। यूट किस प्रजाति का घर है? तो किर्गिज का। कुराइल द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? रूस और जापान के बीच। पूर्व सोवियत संघ किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा है? लेनिनग्राड। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? श्वेत हाथी की भूमि किसे? थाईलैंड को। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। ठीक है। टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। टार्नेडो कहाँ उठते हैं? तो कैरेबियन सागर में, याद रखना है। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो अधिकतम लवणता जो है मृत सागर में पाई जाती है, डेड सी। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली। और नया नया पूछे तो क्या है? हिमालय। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? मंगल। लेनिनग्राद और व्लादिवोस्तोक के बीच कौन सी रेलवे? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। भारत के किस राज्य में 90% अधिक भूभाग पर वन जो है वो है? तो 90 का अधिक भूभाग तो मिजोरम। केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट। केरल को तमिलनाडु से कौन जोड़ता है? पालघाट दर्रा। पारसनाथ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? छोटा नागपुर। पारसनाथ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? पर छोटा नागपुर की। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है न्यूयॉर्क। भारत के किस राज्य में चंदन सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो चंदन के सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ है? हवाई धूप। मोना लोआ कहाँ है? हवाई धूप। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वो स्थान क्या कहलाता है जहाँ भूकंप तरंग उत्पन्न होती है? तो वो है फोकस। माउंट मैकनले पर्वत शिखर किस देश में है? तो वो है USA में। तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत है? तंजानिया कौन सा ऊंचा है? तंजानिया
तंजानिया तो है किलिमंजारो। सुंदरबन डेल्टा स्थित है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के मुहाने पर। लोटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। लोटक झील मणिपुर में तैरता हुआ। किस राज्य की सीमा भारत चीन व्यापार मार्ग नाथुला दरा स्थित है? सिक्किम। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में है। 0 डिग्री अक्षांश की भौगोलिक स्थिति कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। एल नीनो धारा किस देश की समुद्र तट के सहारे प्रवाहित होती है? तो पेरू के समुद्र तट के सहारे। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति है? 28.38 अक्षांश 17 दिल्ली। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा किस अक्षांश रेखा द्वारा होती है? तो 38वीं समांतर रेखा। एस्किमो लोग कहाँ प्रमुख धंधा क्या है? मछली पकड़ना और शिकार करना। ठीक है, शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार क्रॉस करती है? कांगो नदी, इसे जैरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। दुरंध रेखा किन देशों के बीच में है? तो दुरंध रेखा जो है 2 देश के बीच है, वो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। रेगुर क्या है? रेगुर जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, जो कपास की खेती के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है 20 से 22 दिसंबर के बीच, सामान्यतः 21 दिसंबर। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल में किस भाग में होती है? तो क्षोभ मंडल के भाग में होती है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? अक्जीमेंडर। भूमध्य रेखीय त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 6371 किलोमीटर। एशिया का सबसे निष्प्रमाण क्षेत्र किसे कहा जाता है? पामीर का क्षेत्र। पामीर का क्षेत्र। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से जो है दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत की किस राज्य की सीमा एक और चीन से दूसरी ओर जब पाकिस्तान से मिलता है? जम्मू कश्मीर। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच है? पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच है। सिजिकी क्या है? सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति। सिजिकी क्या है? सूर्य और चंद्रमा का समकोणिक स्थिति। ठीक है। अल्बिडो क्या है? सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी की वायुमंडल को गर्म किए परावर्तित हो जाता है, उसे अल्बिडो कहते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। नैन्सी किस देश की प्रमुख औद्योगिक नगर है? ब्रिटेन की। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नुम्बियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। ओडिशा में सिमलीपाल वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मयूरभंज में। यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? बेल्जियम को। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो हिमाचल प्रदेश के। विश्व के किस खाड़ी को तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व की किस खाड़ी की रेखा सबसे है? तो हर्षण खाड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करती है? तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज कहाँ है? पाकिस्तान में। कोच्चि भारत की किस समुद्री तट पर स्थित है? पश्चिमी अरब तट पर। चंबल नदी पर कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर बांध जो है तीनों चंबल नदी पर है। चंबल का डाकू। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती है? मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH7। अभी अब कौन हो गया है? तो NH44। NH7 अब सेकेंड हो गया कन्याकुमारी से। ठीक है। टारस जल संधि किन देशों के बीच जोड़ती है? तो टारस जल संधि जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू को जोड़ती है। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में स्थित होता है? तो जिप्सम जो होता है ना वो कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? तो राजस्थान में। तांबा भी पूछे, तांबा और जस्ता। जस्ता, तांबा और जस्ता ये भी जो है राजस्थान में ही ज़्यादा होते हैं। सुएज नहर 1869 लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है।
अजीजिया विश्व की सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, यह किस देश में है? तो लीबिया में होते, उत्तरी अफ्रीका में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह वेनेजुएला में है, दक्षिण अफ्रीका में। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? गंगा डेल्टा के गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? वह राजमहल की पहाड़ियां। मालदीव किस महासागर के द्वीप समूह है? हिंद महासागर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? रायबरेली में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। विश्व के प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र, विश्व प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस में है? यूक्रेन में। डोनबास कोयला क्षेत्र, डोनाबास। अभी यूक्रेन का रूस से वार चल रहा है। विश्व में लौह इस्पात सर्वाधिक उत्पादन करने वाला लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र कौन है? पीटर्सबर्ग। बांदीपुर अभयारण्य है कर्नाटक में। बांदीपुर अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। कोरापुट उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? वायु उद्यान के लिए। सागरमाथा किस रूप में जाना जाता है? एवरेस्ट पर्वत को सागरमाथा कहते हैं, नेपाल में। ठीक है, नेपाल में इसका नाम है सागरमाथा। विश्व का कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? विश्व का कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? वो है सेंटोस। जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात के कारण रिफाइनिंग किस कंपनी का है? रिलायंस का। जामनगर। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। जल दिवस अगर पूछे जल दिवस तो 22 मार्च को। ठीक है, ठीक है। पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। भारत का मौसम मानचित्र प्रक्षेप बनाया था, मार्केट ट्रैक्टर प्रक्षेप। हवाई द्वीप की खोज किसने की? जेम्स कुक ने। भारत के किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी पर, तमिलनाडु में। इजराइल की किन देशों के साथ उभयनिष्ठ रेखा है? तो इजराइल ये पूछता है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। पाकिस्तान की रचना किन दो नदियों के दोआब के बीच होती है? तो पाकिस्तान की रचना जो है वो चिनाब और रावी के बीच। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? बड़ा जनजाति समूह में गोंड है। बाद में पश्मीना है। पश्मीना जो ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से। अल्फाफा क्या है? तो एक प्रकार की घास है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह कहाँ है स्टेडियम? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो दावोस जो है स्विट्जरलैंड में है। क्यूरोसिबो किसकी जलधारा? क्यूरोसिबो की जलधारा कैसी जलधारा है? तो वह है गर्म जलधारा। फिलीपींस की कौन सी ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? माउंट पेनव्यू। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पेयरीज। क्या कहलाते हैं? पेयरीज। अब उसके बाद चलते हैं, इसी में विविध भी कर लेते हैं। ठीक है, विविध भी कर लेते हैं, ये भी बहुत एग्जाम होता है। भारत के लिए पहला ग्रैंड स्लैम जीत कर इतिहास रचने वाले पहला ग्रैंड स्लैम जीत कर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा। घर हैदराबाद है। तेजस क्या है? स्वदेश तकनीकी से निर्मित भारत का पहला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। रमाकांत विट्ठल अचेरकर भारत के किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के गुरु हैं? सचिन तेंदुलकर के। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश भट्ट। SMN का अर्थ क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। बटरफ्लाई जो है किस खेल से संबंधित? तैराकी से। सज्जन प्रकाश नाम तो सुना ही होगा ना, किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। मिक्की माउस किसकी कृति है? वाल्ट डिज्नी की। वाणिज्य के क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बियर शब्द है स्टॉक मार्केट से, शेयर बाजार से। कंपनी के वास्तविक स्वामी तो होते हैं इक्विटी शेयर धारक।
यामिनी कृष्णामूर्ति किसकी कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की जो है यामिनी कृष्णामूर्ति। कौन विदेशी यात्री दिल्ली की काजी था? इब्न बतूता। अकबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किसने कहा था विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता थे? विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता थे सुभाष चंद्र बोस ने। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल फजल कहाँ हुआ था? नागौर राजस्थान में। कश्मीर के हिंदू राज्य का ऐतिहासिक स्रोत क्या है? कहलन की रजत रंगनी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां ना वेद है, ना ही कुरान और ना ही बाइबिल। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी की। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? वीएन राव सर ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जर्मन भाषा में। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मानता नहीं दूंगा। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। ऐतिहासिक उपन्यास वैशाली की नगर वधू के लेखक कौन थे? आचार्य चतुरेशन शास्त्री। वैनिटी फेयर नामक फिल्म भारत की किस प्रख्यात फिल्म निर्देशक द्वारा निर्मित की थी? मीरा नायर द्वारा। किस पंथ के अनुयायी सतनाम कहकर एक दूसरे को अभिमान करते थे? कबीर पंथ के। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नाम पुस्तक लिखी थी? स्वामी विवेकानंद। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ के रूप में किसको मान्यता दी गई थी? शिव को। बिहारी किस राज्य के राज कवि थे? जयपुर नरेश सिंह। छायावादी युग के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। हिंदी कवि में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त है? सूर्यकांति। हिंदी कवि में महाप्राण सूर्यकांत पाठी निराला। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा राज प्रथम ने। भगवत धर्म में कितने प्रकार के भक्ति का उल्लेख है? 9। नवधा भक्ति। भारत का अंतिम गवर्नर कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अधिकांश सिंचाई किसको अर्पित है? अग्नि को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। बैंकिंग साधारण प्रयुक्त एटीएम शब्द का अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। गैटी मैन ऑफ इंडिया पार्टी से नाम पुस्तक कौन लिखते थे? गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पोजिशन थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। लाइफ डिमांड किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने। किसने लिखा है? स्वान को मिला दूध बस भूखे बालक अकुलाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। प्रथम विश्व युद्ध में किसको सामूहिक हथियार का प्रयोग किया? मास्टर्ड गैस का। चीन के महान दीवार का निर्माता कौन थे? सिंह हंगवाटी। यूनान के किस दार्शनिक को विश्व का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था? तो सुकरात को। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति? इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहते हैं। कामयानी किसकी प्रकार है? महाकाव्य। कामयानी जो है किस प्रकार? महाकाव्य। गागय शब्द किसके लिए है? तो भीम के लिए। वैदेही वनवास साकेत तथा प्रिय प्रवास में बारवले तो प्रिय प्रवास। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि की है? तो मैथिली शरण गुप्त की। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंश मेघदूत के हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह। उर्दू के मशहूर गायक शायर मिर्जा गालिब के वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाले विज्ञान के नाम को जाना जाता है डेमोग्राफी। नई फारसी कवि शैली की सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो।
बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? बुद्ध के जन्म का। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? ग्रीस के। टीपू सुल्तान भारत की किस रियासत का शासक था? मैसूर का। बिहार में जीरादेई गांव किस महान व्यक्ति का जन्म स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता में काबुल पहुंचे? जियाउद्दीन नाम से। भारत भारतीय सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य सज्जन और हिंदी में। तर्कस नाम के अंतर्गत संग्रहित किसकी कविताओं एवं गजलों को संग्रह को डेविड मैथ्यूज ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जावेद अख्तर की। लोक थिएटर नौटंकी सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा। कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव कौन है जो इस पर पहुंचने वाले प्रथम महिला एवं प्रथम एशियन तथा प्रथम मुस्लिम है? इरेन जुबेदा खान। पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया था? 1954 में। 3 दिसंबर 2015 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया था? 1924 में। अमेरिका का 50 राज्यों में किसे एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है? वो है न्यूयॉर्क को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विथ लैम्प का नाम किस युद्ध में जुड़ा है? क्रीमियन युद्ध से। इतिहास में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग भारत के किस नगर में है? अमृतसर में। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की है। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध कला व मूर्तिकला के। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक किसे मानते हैं? एडोल्फ हिटलर को। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। पीसा के झुकती मीनार किस देश में स्थित है? इटली में। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के किस सिद्धांत का विकास किया था? साम्यवाद का। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, यह दल क्या है? रिपब्लिक और डेमोक्रेसी पार्टी। भारत के वो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिसका निधन उसके शासनकाल में हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश की प्रधानमंत्री सरकार का निवास? इंग्लैंड प्रधानमंत्री का। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? विलुप्त हो रहे जीवों की रक्षा करना। किस आंदोलन द्वारा पूर्व में हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया था? शुद्धि आंदोलन। संसद के लिए राष्ट्रपति के भाषण को कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नचिकेता और यम सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है? कंठोपनिषद में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन थे? टोनी मॉरिसन। दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एक्यूमीटर। एक्यूमीटर से क्या? एक्टीमीटर से सूर्य की किरण को तीव्रता मापते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो है वन लगाने और परत धरती के विकास में। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता कौन है? भास्कराचार्य। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य में है? यक्षगान। यक्षगान कहाँ है? तो कर्नाटक में। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान को होते हैं जेरोंटोलॉजी।